राधे। आज के सत्संग में सबसे महत्वपूर्ण चर्चा ये है कि हमारे जितने भी शास्त्र हैं उनमें बहुत तरह तरह की साधनाएं लिखी हैं, बहुत सी साधनाएं लिखी हैं। आप ऐसे समझे आपकी बुद्धि भ्रम में पड़ जाएगी, इतनी साधनाएं लिखी हैं। और वो साधनाएं सब हम लोगों के लिए ही हैं। जब ईश्वर को पता था, क्योंकि शास्त्र जो है ये किसी के द्वारा रचित नहीं है, ये भगवत आदेश है। भगवान ने गीता में कहा है तस्मात् शास्त्रेण प्रमाण कार्याकार व्यवस्थितौ, मतलब शास्त्र ही प्रमाण हैं कार्य की व्यवस्था में। भगवान गीता में बार बार कह रहे हैं कि शास्त्र ही प्रमाण है। ये शास्त्र जो है ये अद्वितीय हैं, ये भगवत वाणी हैं, ये किसी के द्वारा लिखित नहीं होते। ये भगवान महापुरुष जो है समाज में जाकर उनका लेखन करते हैं। शास्त्रों में उपासना साधना इनकी महिमा भरी पड़ी है कि किस प्रकार हम जीवन में उपासना और साधना कर कर दुखों से दूर हो सकते हैं। इस प्रकार हम साधना कर कर दुखों से, अपने प्रारब्ध से दूर हो सकते हैं। हमारे जीवन में ये हावी नहीं हो पाते। अगर आप कोई भी उपासना जीवन में धारण किए हुए हैं तो सच माने आप औरों से भिन्न हैं। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप इस बात का घमंड कर लें, नहीं, अभिमान नहीं। आप हमेशा यही ध्यान रखें कि भगवान की कृपा से ही हम ऐसा कर पा रहे हैं। और कोई भी उपासना आप खुद कर सकते हैं, अपने घर पे कर सकते हैं। जिन्होंने भी गुरु नहीं बनाया है उनके लिए मैं ये निवेदन कर रहा हूँ हाथ जोड़ के कि अगर आपकी किसी महापुरुष में श्रद्धा नहीं है, आपकी किसी संत में श्रद्धा नहीं है, जैसे आपको लग रहा है, क्योंकि इतना विश्वास नहीं हो पाता है, भगवान से भी बढ़कर अगर विश्वास गुरु में हो तो गुरु करना चाहिए। यही सत्य। अगर गुरु करके और उसमें अश्रद्धा हो गई, उसके मंत्र में अश्रद्धा हो गई तो फिर कोई लाभ नहीं। तमाम लोग गुरु किए हुए घूम रहे हैं, क्या इन सबको भगवान मिल गए? स्वप्न में भी नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि गुरु तभी बनाना चाहिए जब अगाध श्रद्धा हो। इसीलिए गुरु बहुत समझ बूझ कर बनाना चाहिए। और हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि आप भगवान को गुरु मान सकते हैं, भगवान को अपना गुरु मान लीजिए। आप किसी के भी उपासक हैं, आप हनुमान जी के उपासक हैं, माता के उपासक हैं, शिव जी के उपासक हैं, राम के उपासक हैं, कृष्ण के उपासक, आप किसी के उपासक हैं, उन्हीं इष्ट देव को अपना गुरु मान लीजिए। वही गुरु होते हैं, सच्चे गुरु वही हैं। और उन्हीं का आप नाम जप, मंत्र जप, अपना सुमिरन कीजिए। सब वही आपको प्राप्त होगा जो एक अच्छे शिष्य को, जो बहुत अच्छा शिष्य गुरु का होता है, उसको प्राप्त होता है। क्योंकि भगवान ही सबके हृदय में बैठे हैं, वही गुरु के रूप में आए हैं और गुरु भगवान में कोई भेद नहीं। तो इस बात को आप खूब समझ लेना। आप कोई भी साधना कर सकते हैं और जिन्होंने गुरु मंत्र लिया हुआ है वो भी सत्संग सुन सकते हैं। सत्संग इसलिए सुनना अनिवार्य है कि सत्संग से हमें मंत्र जप में, नाम जप में हमारा विश्वास बढ़ता है। वो सत्संग सुने, रोज़ सुने, लेकिन अपने गुरु मंत्र का ही जाप करें। इतना हमारा उनसे विनय है कि देखो, अगर मंत्र ले लिया है गुरु से तो फिर गुरु मंत्र का ही जाप करें। और जो लोग गुरु नहीं लिए हुए हैं वो भगवान को गुरु मानकर और उनका मंत्र या जाप कर सकते हैं। आप जैसे जो मंत्र हमने बताए हैं, श्री कृष्ण के जो मंत्र बताए हैं, और भगवान का एक और दिव्य मंत्र है, आज मैं वो बताने जा रहा हूँ। भगवान का एक दिव्य मंत्र है जो आज मैं बताने जा रहा हूँ। आगे मैं आपको ये मंत्र बताऊंगा। भगवान श्री कृष्ण का बहुत ही अद्भुत और चमत्कारी मंत्र है, बहुत सरल है। जो लोग संस्कृत में मंत्र नहीं जप सकते ये उनके लिए है और बहुत ही शक्तिशाली है। आप इसे जप के देखना। भगवान का मंत्र इस प्रकार है, गो बल्लवाय स्वाहा, गो बल्लवाय स्वाहा, गो बल्लवाय स्वाहा। इस प्रकार आपको उच्चारण करना है। मंत्र आपको वीडियो में नीचे लिखा हुआ मिल जाएगा। ये मंत्र आप चलते फिरते, उठते बैठते किसी प्रकार जप सकते हैं।
ये मंत्र ये नहीं है कि आप आसन पर माला लेके बैठते हैं, ये मंत्र आप काम करते हुए भी जप सकते हैं, चलते फिरते भी जप सकते हैं। और इस मंत्र की एक खास वजह ये है कि ये 1.25 लाख मंत्र जब आप जप चुके होंगे, 1.25 लाख की संख्या जब ये मंत्र पार कर लेगा, तो इस मंत्र में एक अद्भुत सामर्थ्य आ जाती है। और एक बात मैं आपको ये भी बता दूं कि आपको हवन अगर आप कर सकें तो करें, और अगर नहीं तो कोई ज़रूरी हवन नहीं है। आप हवन इस मंत्र 1.25 लाख का दशांश, इसका 10% आप जाप अधिक कर लें। जैसे आपने 1.25 लाख किए, अब 1.25 लाख का जो भी 10% बनता है उतने आप और कर लें तो आपका हवन हो जाएगा, फिर मंत्र ये आपका पूर्ण अनुष्ठान हो गया। और अगर आपके पास माला नहीं है तो आप कर माला से मंत्र जप सकते हैं। कर माला से आप संख्या 108 जप सकते हैं, एक माला हो गई। 108 बार आप कर माला से जपिए तो एक माला हो गई। इस प्रकार आप जप सकते हैं। ये बहुत ही अद्भुत मंत्र है। ये सरल, जितना देखने में सरल है उतना ही ये शक्तिशाली है। ये इतनी जल्दी असर करेगा, ये 1.25 लाख होने के बाद बहुत ही सामर्थ्यवान हो जाता है। और आप इसको जपिए, बहुत सरल मंत्र है, धन प्राप्ति के लिए बहुत ही अद्भुत मंत्र है। कोई भी कैसी भी धन की समस्या हो ये रहने नहीं देगा आपके जीवन में। आपके जीवन में वो रास्ते खोल देगा, आप खुद हैरान रह जाएंगे। आप इसको जपना आरंभ कीजिए। इतना सरल मंत्र है भगवान का, श्री कृष्ण का, और इसकी ध्वनि जो है वो सीधे गोलोक तक जाती है। ये गोलोक का मंत्र है। स्कंद पुराण में इसका विशेष महत्व दिया गया है और इसका अनुष्ठान भी बताया गया है। लेकिन इसकी जबकि कोई विशेष विधि नहीं है, आप इसको चलते फिरते काम करते भी जप सकते हैं। और इस मंत्र में खास बात ये है कि ये स्वास्थ्य भी सही करता है, धन सही करता है, धन की सब समस्या हटाता है, और स्वास्थ्य जो है सही करता है। आपके जो है छोटे मोटे रोग तो बहुत जल्दी ही गायब होने लगेंगे शरीर से, तुरंत ही। ये बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है और बहुत सरल है। इसको तो आप सब कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं बार बार आपको ये कह रहा हूँ कि आप सत्संग सुने, सत्संग सुन के ही आपके अंदर हौसला आएगा। क्योंकि मंत्र में उपासना करने में हमारा मन ही हमको जो है बार बार गिराता रहता है, ये करने नहीं देता। पहली बात तो विश्वास नहीं होने देता, और विश्वास अगर आपको हो जाएगा तो उपासना करना कठिन हो जाती है। जबकि अगर हम उपासना कर ले जाएं तो हमें फिर कहीं आशीर्वाद मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमें कहीं गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा, हमें इधर उधर नहीं भागना पड़ेगा। आप खुद अपनी ऊर्जा क्रिएट करिए, आप खुद जाप करिए, आप खुद सुमिरन करिए। आपको अगर गुरु नहीं बनाना है, गुरु कोई नहीं आपको मिल रहा है, तो आप जो है किसी पे भी श्रद्धा ना करिए, आप भगवान को गुरु मानिए और उनका मंत्र जपिए। आप श्री कृष्ण को गुरु मान लीजिए, कृष्ण वंदे जगत गुरु। आप श्री कृष्ण को गुरु मान लें और उन्हीं के इस मंत्र का जाप करें, बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। आप बताना, आप पहले इसका जाप करें, फिर आप खुद मुझे बताएंगे कि मुझे बहुत बहुत लाभ है, मैं बहुत चैन में हूँ। लेकिन आप इस मंत्र को जपना आरंभ करें। जितना ज़्यादा इसका जाप करेंगे उतना ही ये फायदेमंद होता है। और यही कहना है कि आप उपासना में लगिए, उपासना बहुत ज़रूरी है।